देखिए, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th का है ये। हम मौसम तक बता दिए थे आप लोगों को। मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है। मौसम किस भाषा का लिया गया शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मौसम किस भाषा का शब्द है? मौसम जो है आपको अरबी भाषा का लिया गया शब्द है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में। जलवायु को क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। किसी स्थान का जलवायु वहाँ के 25 वर्षों के मौसम का औसत होता है। मौसम के औसत होता है, इसे हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु आपको उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। भारत को मानसूनों का देश कहा जाता है। भारत को मानसूनों का देश कहा जाता है। भारत को मानसूनों का देश कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। एक में होता है आपको शीत ऋतु, दूसरा में होता है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा में होता है वर्षा ऋतु और 4 में होता है शरद ऋतु। शीत ऋतु का समय होता है आपको 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक। 15 मार्च तक शीत ऋतु का समय होता है 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का समय होता है 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु का समय होता है 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है आपको वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय होता है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। वर्षा ऋतु का समय होता है 15 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु का समय होता है 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। शरद ऋतु का समय कितना होता है? 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। शरद ऋतु का समय कितना होता है? शरद ऋतु का समय होता है 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। शरद ऋतु का समय होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसीलिए अफ्रीका की जलवायु गर्म होता है। रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ने लगती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ने लगती है, इसीलिए वहाँ पे तापमान में कमी होने लगता है। इसीलिए वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगता है। इसलिए जैसे आपको ग्रीनलैंड की जलवायु विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर वहाँ पे ठंड का मौसम अधिक, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीनलैंड की जलवायु। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीनलैंड की जलवायु। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीनलैंड की जलवायु। काफ़ी ठंड होता है, तापमान में कमी होता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होता है। इसलिए मैदानी स्थल की तुलना में पर्वतीय स्थल की जलवायु काफ़ी ठंडी होती है। इसलिए मैदानी स्थल की तुलना में पर्वतीय स्थल की जलवायु ठंडी होती है। जैसे नैनीताल और शिमला की जलवायु काफ़ी ठंडी होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। हिमाचल के लिए शीत रक्तीय जीव हो गया सांप, गिलहरी, छिपकली। शीत रक्तीय जीव हो गया सांप, गिलहरी, छिपकली। शीत रक्तीय जीव हो गया सांप, गिलहरी और छिपकली। शीत रक्तीय जीव उसमें ब्लड की मात्रा नहीं के बराबर होता है, बहुत ही कम परसेंट में होता है। 1% समझिए, उससे भी कम या नहीं के बराबर शीत रक्तीय जीव में ब्लड की मात्रा होता है। ब्लड जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का ब्लड किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का रक्त यानी ब्लड किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन सभी जीव अपने आप को उस जलवायु के अंतर्गत ढालते हैं। सभी जीव अपने आप को उस जलवायु के अंतर्गत ढालते हैं, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कोई भी जीव जहाँ पे जिस मौसम में जाता है, जिस जलवायु में अपने आप को ढालते हैं, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। जीवों को अपने जलवायु के अंतर्गत ढालना अनुकूलन कहलाता है। आपसे पूछेगा 6 माह का दिन और 6 महीना का रात कहाँ होता है? 6 माह का दिन और 6 महीना का रात। 6 माह का दिन 6 माह का रात कहाँ होता है? ध्रुव पे हो जाएगा। ध्रुव पे 6 माह तक सूर्योदय अस्त नहीं होता है। ध्रुव पे सूर्योदय उदय और सूर्योदय अस्त 6 माह के अंतराल में होता है ध्रुव पर। स्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट को। मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। वहाँ पे कैक्टस और नागफनी प्रमुख रूप से पौधा है। मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले पौधा है आपको
कैक्टस या नागफनी उसी को कहते हैं। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हो जाएगा रेनडियर, मिंक हो जाएगा, रेनडियर, मिंक हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा, पेंगुइन हो जाएगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है। ध्रुवीय जलवायु, इससे आप लोग के एग्जाम में लगभग में 4 से 5 प्रश्न फंसने वाला एग्जाम में है। 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से टपकेगा एग्जाम में। अच्छा से देखिएगा वीडियो को।